हेलो दोस्तों, मेरा नाम एस गोपाल है। चलिए मैं बताता हूँ पहलगांव की सच्ची घटना के बारे में। मुसलमान आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर गोली चलाया। धर्म हिंदू बतलाया तो गोली मार दिया गया। धर्म इस्लाम बतलाया तो उसे छोड़ दिया गया। मुसलमान न कभी किसी का हुआ है, नहीं कभी किसी का होगा, कभी भी नहीं मुसलमान हो सकता है। कभी भी मुसलमान से दोस्ती नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी अच्छा दोस्त क्यों न हो, साला गद्दार निकल ही जाता है। कभी भी मुस्लिम से दोस्ती नहीं करना चाहिए। मुसलमान की जहन में ही गद्दारी का खून दौड़ रहा होता है, इसीलिए मुस्लिम से कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए। इस्लामाबाद, जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की तुलना 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले से की जा रही है। उस दिन इजराइल पर हमले से पहले हमास नेताओं की तरह ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने पहलगाम आतंकी हमले से कुछ दिन पहले आतंकवादी समूहों की उकसाने के लिए जानबूझकर सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने की कोशिश की थी। जनरल मुनीर इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन ओपीसी में भीड़ के सामने खड़े हुए और कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस बताते हुए विवादास्पद 2 राष्ट्र सिद्धांत का हवाला दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदू मुसलमान कार्ड भी खेला और पाकिस्तानियों को हिंदुस्तानियों से अलग बतलाया। हमास की राह पर क्यों चल रही है पाकिस्तानी सेना? दरअसल इस समय पाकिस्तानी सेना का हाल वैसे ही है जैसे 7 अक्टूबर के हमले के वक्त हमास का था। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के तहत हमले, बलूचिस्तान में बढ़ते विद्रोह और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में बंद होने के बीच राजनीतिक अस्थिरता ने जनरल मुनीर की सत्ता पर पकड़ को नाटकीय रूप से कमजोर कर दिया है। पाकिस्तानी सेना ने जनरल चुपचाप मुनीर के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ऐसे में जनरल मुनीर को कश्मीर मुद्दे को हाईलाइट पर पाकिस्तानियों का ध्यान भटकाने की जरूरत थी। ठीक वैसे ही हमास ने भी गाजा कुप्रबंधन से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इजराइल पर हमला किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कम से कम जनता की भावना उसके पक्ष में हो। आईएसआई की दक्षिण रणनीति क्या है? 26/11 मुंबई हमलों के सूत्रधार तहव्वुर राना असन प्रत्यन ने जनरल मुनीर की कमजोरी को बढ़ावा दिया, जिससे आतंक में पाकिस्तानी सेना की दशक पुरानी मिलीभगत उजागर होने के खतरा पैदा हो गया। खुफिया सूत्रों ने संकेत दिया कि आईएसआई ने कश्मीर में नए घुसपैठ की सावधानीपूर्वक तैयारी कर रही थी। जम्मू के सामने लॉन्च पैड पर लगभग 100 आतंकी जमा थे, जो पाकिस्तान आईएसआई भयावह दक्षिण राजनीति के लिए तैयार थे। पहलगाम हमले का हमास से संबंध 22 अप्रैल को दोपहर को पहलगाम सुंदर की बैसरन घाटी की सुंदरता का आनंद ले रहे पर्यटकों पर 4 से 5 आतंकवादियों ने हमला किया था। इस दौरान उन्होंने पर्यटकों को इस्लामिक आयतें पढ़ने को कहा। ऐसा नहीं करने वाले को तुरंत गोली मार दी। यही यहूदी नागरिकों के खिलाफ हमास के इस्तेमाल में किए गए धर्म आधारित हमले का नकल था। हमलावरों ने आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें अमेरिकी निर्मित एवं 4 कार्बाइन और AK-40 असॉल्ट राइफलों थी, जो पाकिस्तानी आतंकवादी समूहों की पहचान है। लश्कर ने पाकिस्तानी सेना के साथ रची साजिश। इस हमले की जिम्मेदारी से द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली, जो लश्कर ए तैयब LET का एक प्रॉक्सी है। TRF को पाकिस्तानी SI ने अनुच्छेद 370 के बाद जानबूझकर वैश्विक आतंक विरोधी निगरानी संस्था फैक्ट की जांच से बचने के लिए बनाया था। भारतीय खुफिया एजेंसी ने 7 अक्टूबर से पहले हमास की इसी तरह ऑनलाइन लामबंदी रणनीति के समानांतर TRF की फ्रीक्वेंट डिजिटल भर्ती पर बारीकी से नजर रखी। पहलगाम हमले का खास उद्देश्य यह हमला हमास के हमले से भयावह समानता रखता है, जिसमें प्रतीकात्मक स्थानों पर नागरिकों को निशाना बनाना शामिल था। इसका उद्देश्य न केवल मारना था, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से कश्मीर की अर्थव्यवस्था को तबाह और अस्थिरता करना था। जिस तरह हमास ने दक्षिणी इजराइल में शांति के प्रतीक एक संगीत समारोह को निशाना बनाया, उसी तरह रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने कश्मीर को पुनरुत्थान एवं सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक पहलगाम पर